याद है वो टाइम जब पूरा परिवार एक साथ बैठता था, टीवी ऑन करता था और हंसी की गूंज से पूरा घर भर जाता था, क्योंकि टीवी पे आता था हमारा अपना और हमारा प्यारा गोकुलधाम सोसाइटी। एक शो जिसने करोड़ों लोगों को हंसाया, जो हर घर का हिस्सा बन गया। आज उसके पीछे छुपी कुछ कहानियां आपको हैरान कर देंगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक इमोशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 2008 में शुरू हुआ ये शो एकदम फ्रेश था। असली जिंदगी से जुड़ी प्रॉब्लम्स, क्लीन कॉमेडी और सोशल मैसेजेस से भरा हुआ था। सब कुछ था इस शो में। टीआरपी रॉकेट्स की तरह उड़ रही थी। प्रोड्यूसर्स के पास पैसों की बौछार थी और सबसे बड़ी बात, लगता था कि सिर्फ ये ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन भी ये कास्ट पूरी फैमिली है। वो जुड़ापन, वो प्यार, सब असली लगता था। बट हियर इज द टी। पता है, जेठालाल का रोल जो है वो पहले दिलीप जोशी को नहीं दिया जा रहा था, वो दिया जा रहा था राजपाल यादव और अली अजहर को, लेकिन बाद में उन्हें ही ऑफर हुआ क्योंकि वो एक परफेक्ट कंटेस्टेंट की तरह सामने आए। एक और दिलचस्प बात बताऊं, जो हमारी प्यारी दया भाभी हैं AKA दिशा वकानी, और जो उनके भाई सुंदर लाल हैं AKA मयूर वकानी, वो रियल लाइफ में भाई बहन हैं। तो वो जो उनके बीच की इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, प्यारी केमिस्ट्री है, वो ऑन स्क्रीन भी शो होती है। और अब सबसे बड़ा माइंड ब्लोन मोमेंट, हमारे प्यारे बापूजी चंपक लाल, जो जेठालाल के पापा हैं, असल जिंदगी में अपने बेटे से भी छोटे हैं। यस, अमित भट्ट इज यंगर देन दिलीप जोशी, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एज इज जस्ट अ नंबर सेंटेंस के। और हमारे प्यारे कैंसिल करने वाले पोपट लाल जी, ये रियल लाइफ में हैप्पीली मैरिड मैन है। और आयरनी की बात तो ये है कि इनके बच्चे भी हैं। ये ऐसी ही छोटी छोटी प्यारी बातें थी जिसने हमें शो से जोड़ कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड। इसी तरीके से TMKOC का भी एंड बहुत पहले से शुरू हो चुका था। और फिर आया पहला झटका। दया बहन यानी दिशा वकानी प्रेग्नेंट हुई और शो छोड़कर चली गई। ये अफवाहें थी। प्रोड्यूसर्स ने कहा वो वापस आएंगी, लेकिन कुछ मंथ्स नहीं, पूरे 2-3 साल ऑडियंस ने इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। आखिर में पता चला पेमेंट डिस्प्यूट्स और इश्यूज के चक्कर में उनका कमबैक कैंसिल हो गया है। शो ने उनको रिप्लेस नहीं किया, बस हटाया ही नहीं, माफ कर दिया उनको, क्योंकि उनके जाने के बाद गोकुलधाम से मानो फीलिंग्स ही हट गई हो, उनका सोल ही हट गया, तोड़ दी। और यही कहानी है हमारे प्यारे तारक मेहता AKA शैलेश लोढ़ा की भी। तारक मेहता ने भी शो छोड़ दिया। कहना तो ये था कि क्रिएटिविटी डिफरेंस के वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, लेकिन गॉसिप ये थी कि वो सेट्स के माहौल से खुश नहीं थे। गोकुलधाम की 2 पिलर्स चली गई। वो पहले ही एक शॉक झेल चुका था, लेकिन फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया जब जेनिफर मिस्त्री, जिन्होंने रोशन सोडी की बीवी का रोल किया, उन्होंने प्रोड्यूसर्स के खिलाफ बॉम्ब फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा है उनके साथ, शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी के खिलाफ। जब गई उनसे बात करने सोहेल से रिलेटेड कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, सोहेल ने ऐसा किया है, तो वो सब छोड़ के वो मुझे बोल रहे हैं कि सेक्सी लग रही हो, ऐसा करके। इसके साथ ही साथ क्रिएटिव हेड के ऊपर फिजिकल असॉल्ट और सीरियस चार्जेस लगाए पेमेंट ड्यूज के लेकर। उन्होंने FIR भी की, लेकिन प्रोड्यूसर्स के तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, जिसके बाद पब्लिक के दिमाग में तारक मेहता शो के लिए एक गंदी इमेज बन गई। ऐसा सब कुछ चल ही रहा था, उसी के बीच में एक और ट्रेजेडी हो गई गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे गुरुचरण सिंह सोडी हैं, जिनका नाम है सोडी जी, वो गायब हो गए थे अपने घर से 26 दिन के लिए, जहाँ पे पुलिस ने उनको बहुत ढूंढा। उसके बाद वो जब सामने आए तो उन्होंने बताया उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि सारे बैंक वाले उनको ढूंढ रहे हैं, और उसी से छिपने के लिए वो एक धार्मिक यात्रा पे चले गए थे। जेनिफर अकेली नहीं थी। मोनिका भदौरिया, जो बावरी का रोल करती थी, उन्होंने भी सेट पर मिस ट्रीटमेंट और टॉर्चर के दावे किए। नेहा मेहता, जो कि अंजलि जी हैं, ने भी अनपेड ड्यूज यानी उनके पैसे ना दिए जाने की बात कही। अचानक इंडिया का हैप्पीएस्ट शो सबसे टॉक्सिक शो लगने लगा था। जो ऑन स्क्रीन यूनिटी दिखती थी, वो ऑफ स्क्रीन एक धोखा सा लग रही थी। इन सब कंट्रोवर्सीज का असर शो पर साफ साफ दिख रहा था। जो शो TRP चार्ट्स में टॉप पर राज करती थी, वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। एक ही प्लॉट सालों साल खींचा जा रहा था। पोपटलाल की शादी, जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम, और हर फेस्टिवल पे एक स्पेशल इवेंट। मानो पूरी मैजिक ही चली गई हो गोकुलधाम सोसाइटी की। बार बार वही चीज दिखाते दिखाते ऑडियंस के मन में एक रिपीटेटिव शो की भावना पैदा हो गई।
जिसके वजह से इसकी टीआरपी समय के साथ साथ डैश टू द ग्राउंड हो गई, मतलब जमीन में धंस गई। और सोशल मीडिया पर भी फैंस का गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। वो पुराने एपिसोड्स को एंजॉय कर रहे थे लेकिन नए एपिसोड्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इस चीज को बोला जाता है क्रिएटिवली डेड, मतलब अपनी क्रिएटिविटी का इतना मिसयूज कर देना कि उस चीज की, उस थिंग की जो क्रिएटिविटी है वो अपने आप ही खत्म हो जाए। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद दिस गोकुलधाम सोसाइटी एंड TMKOC शो। दूसरा, नए चेहरे। जब ओरिजिनल एक्टर्स गए तो उनकी जगह नए एक्टर्स आए। कुछ अच्छे थे पर वो कनेक्शन फील नहीं होता था, मानो शो की आत्मा ही बदल दी गई हो। फिर आती है टप्पू सेना, हमारी प्यारी टप्पू सेना। वो किड्स जो कभी हमारे जैसे थे वो इतने साल से स्कूल में ही रह गए। क्या आपको पता है टप्पू सेना वॉज वे अहेड ऑफ देयर टाइम्स, जिसके वजह से हमारे बीच में, हम जेनजीज के बीच में और उनके बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। ऐसा लगता था कि पैरेलल यूनिवर्स से बिलोंग कर रहे हैं। दिस इज वाई वी लूज द कनेक्शन। गोकुल धाम का जेठालाल आज भी है लेकिन उसकी दया नहीं है। मेहता साहब है लेकिन नए। सोडी है पर नया। एक एक करके सारी यादें रिप्लेस कर दी गई हैं। वो सोसाइटी अब वैसी नहीं लगती। वो ऑन स्क्रीन फैमिली अब बिखरी हुई लगती है। पर सवाल ये है कि क्या हम उस शो को मिस करते हैं? और जवाब है हाँ, और हमेशा करते रहेंगे। हम उस फीलिंग को मिस करते हैं जो हमने जोड़ी है गोकुलधाम सोसाइटी और उनके सारे मेंबर्स से। अब कमेंट करके ज़रूर बताना अपने आइडियाज़ ऑफ व्यू और शेयर ज़रूर करना उनके साथ जो TMKOC के पीछे पागल है। मैं तो जानता हूँ कि मैं पागल हूँ, आप पागल हो और सभी पागल हैं। तो यस, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले बार और भी एक अच्छे टॉपिक के साथ और करेंगे और सारी बातें। थैंक यू फॉर दिस टाइम। थैंक यू।